तो आज डे 2 है और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की सिंचाई एवं नहरें। तो सिंचाई को इंग्लिश में इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो सिंचाई होता है क्या है, तो कृत्रिम तरीके से फसलों तक जल को पहुँचाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को सिंचाई कहते हैं। कृत्रिम तरीके मतलब हम लोग जो इंसान लोग बनाते हैं, जैसे कि मोटर हो गया, नहर हो गया, तालाब हो गया, इसके तहत भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कुआं और नलकूप है। नल मतलब जो मोटर होता है, हमारे जो मोटर से हम लोग खेती करते हैं उससे कहते हैं। और सिंचाई का दूसरा सबसे प्रमुख साधन जो है वो नहर है, ठीक है। इसको याद रखना, सिंचाई का दूसरा सबसे प्रमुख साधन क्या है, नहर। और दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पे सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है तालाब। तालाब से सबसे ज़्यादा खेती तमिलनाडु राज्य में होती है। और उत्तर भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है, तो नलकूप है। भारत सरकार ने प्रथम राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 1987 ईस्वी में की थी और इसमें प्रथम बार संशोधन 2024 में किया गया और दूसरी बार संशोधन 2012 ईस्वी में किया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया, तो 1983 में। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री हमारे देश के। तो अब हम लोग जानते हैं कि जो सिंचाई परियोजना है वो भारत में कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो इसे मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। इसमें से फर्स्ट है बृहत्तम सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। जैसे यह नाम से ही पता चलता है कि बृहत्तम सिंचाई मतलब इसके तहत बहुत सारे अधिक कृषि योग्य भूमि पे सिंचाई का व्यवस्था किया गया होगा। इसके अनुसार 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई के लिए इस परियोजना को लाया जाता है। और इस परियोजना के अंतर्गत क्या आता है, कौन सी परियोजना आती है, तो बहुउद्देशीय परियोजना। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि बृहत्तम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत क्या आता है, तो बहुउद्देशीय परियोजना। और मध्यम सिंचाई की बात करते हैं तो 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हम लोग मध्यम सिंचाई परियोजना का हेल्प देते हैं और इसके अंतर्गत नहर को रखा जाता है। तो मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत किसको रखा जाता है, तो नहर को। और वहीं बात करें लघु सिंचाई परियोजना की, तो जिसमें 2,000 हेक्टेयर से कम भूमि कृषि योग्य शामिल हो उसे लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो एक हमारा नलकूप यानी कि मोटर आ जाता है और दूसरी तालाब आ जाता है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, नोट्स जो कि स्पेशल होता है कि भारत में सबसे अधिक सिंचाई जो होता है वो लघु परियोजना यानी कि नलकूप और तालाब के सहायता से होती है, जो कि कितना परसेंट होती है, तो 63%। यानी कि 2/3 सिर्फ सिंचाई का साधन क्या है, तो नलकूप है। और विश्व में बात करें कि सबसे ज़्यादा सिंचित भूमि कहाँ पे है, तो वो चीन देश में है। सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पे होती है, तो चीन में। और वहीं बात करें कि भारत का स्थान कौन सा है विश्व में, तो दूसरा स्थान है। अब इसमें एक होता है ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई होता क्या है, तो इसे जानते हैं। तो वैसी तकनीक जिसमें पौधे के जड़ तक पानी को बूंद बूंद करके टपका करके सिंचाई की जाती है, उसको कहते हैं ड्रिप सिंचाई। और ड्रिप सिंचाई का खोज किसने किया, इसका जन्मदाता कौन है, तो वो है इजराइल। और इसी में एक और टॉपिक है फर्टिगेशन सिंचाई। तो ये क्या होता है, तो जैसे कि नाम से पता चलता है कि फर्टिलाइजर यानी कि फर्टिलाइजर को खेतों तक पहुंचाना। तो सिंचाई की वैसी तकनीक जिसमें जल के साथ घुलनशील उर्वरक भी पौधे तक पहुंचाया जाता है, उसे फर्टिगेशन सिंचाई कहते हैं। और इसका भी जन्मदाता देश जो है वो इजराइल है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ।